ये आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एनिमल फैट है, जो जानवरों की चर्बी है, जो हम अक्सर फेंक देते हैं, जिसको हम यूटिलाइज नहीं करते, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका उसमें से घी कैसे निकालना चाहिए, ये आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग, जितने भी पहले हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, अगर आप उनकी लाइफ को स्टडी करें, वो इस चर्बी को फैट में कन्वर्ट कर लेते थे या इसी चर्बी में वो कुकिंग करते थे। तो इस चर्बी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ये भी आपका देसी घी ही होता है, तो जिससे आप लोगों को बहुत डराया जाता है कि जी ये है वो है, ये चीज वेनों में जम जाता है। ये वेन्स में नहीं जमता। ये आपका जो जमता है वो आपका जो बाजारी ऑयल है वो है, वो बाजारी ऑयल जमता नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन काज करता है, यानी कि आपकी आंतड़ियों में, आपकी वेन्स में सोजन काज करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी वेन में चर्बी जम जाती है और ब्लॉकेज का खतरा होता है। लेकिन वो बाजारी ऑयल करते हैं, ये नहीं करते। आप एक बात को हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज आप लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे तो वो आपको मसला नहीं करेगा। आपने हमेशा चीजों की स्मैकी करनी है, ना कि आपने उसको बहुत ज्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देना है। ठीक है, जितनी आपकी जरूरत है आप उस हिसाब से खाएं। तो अब मैं बताता हूँ, आप इसको मतलब बीफ टैलो भी कहते हैं, यानी कि चर्बी का जो घी है वो भी कहते हैं। तो आपने इसको निकालना कैसे है? सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, जितने भी जो व्हाइट चर्बी होती है, व्हाइट फैट जो होता है एनिमल का, वो आपने लेना है। जैसे गुर्दों के गिर्द, किडनीज के गिर्द जो अच्छा फैट होता है, जैसे जो उसका स्टमक एनिमल का होता है, उसको जो जाली की वाली चर्बी होती है उसको आपने ले लेना है। तो उसको क्या करना है, फिर आपने छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करके, तो उसके बड़े से जो है वो बर्तन में आपने रख लेना है। बर्तन में रख के थोड़ा सा उसमें पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, उसको ढक के रख देना है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ना उसमें से वो ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें चम्मच भी मार देना, यानी कि वो थोड़ी देर मतलब आपको 10 से 15 मिनट बाद आपने उसको चेक कर लेना है, तो फिर उसको हिला लेना है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। तो अक्सर लोग इसकी स्मेल से बड़ी परेशान होते हैं, जब वो घी निकाल रहे होते हैं कि जी इसमें से बड़ी स्मेल आती है। तो आपने कोशिश करना है कि उसमें जो है वो लौंग और दालचीनी और बादियान के फूल डाल लेने। तो उससे क्या होगा कि उसमें से स्मेल नहीं आएगी, तो आप उसको बाद में यूज भी कर लेंगे। जितने भी फॉरेन पीपल हैं वो इसको लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं, वो इसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं, यानी कि जो आप खाते हैं सैचुरेटेड फैट आपके लिए बुरे नहीं है। ये आप बात याद रखें कि वो आपको कोई हार्ट डिजीज या इस तरह नहीं क्रिएट करते, लेकिन ज्यादती हर चीज की बुरी होती है। ये इन चीजों में आप लोगों को कुकिंग करनी चाहिए, इससे तो टेस्ट बढ़ता है और दूसरे इनके बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन बेनिफिट्स हैं। अब इनके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स इस फैट के क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, बहुत ज्यादा हेल्दी विटामिन हमें इससे मिलते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये हमें इससे मिलता है। उसके अलावा इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 की जो मिकदार होती है, जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बड़ी अच्छी होती है, जिससे जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। जाहिर है हमारा विजन क्लियर होता है, हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा है, 420 फ़ारेनहाइट तक इसका स्मोक पॉइंट है। इसमें चीजों को आप इजीली फ्राई कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फ्राई जो है वो आप करना चाहिए, लेकिन आपके बच्चे हैं जो ज़ाहिर है वो दिन भर खेलते रहते हैं, तो उनको अगर आप फ्राई की कोई चीज देना भी चाहते हैं तो आप कोशिश करनी चाहिए वो आप इसमें बीफ डालो, यानी कि एनिमल फैट में आप उसको फ्राई करके दें, तो वो उनके लिए बड़ी हेल्दी भी होंगी और उनके लिए अच्छी भी होंगी। ये जो एनिमल फैट है ये जल्दी ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होता, इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। जो बाजारी ऑयल है जिसमें आप देख रहे थे समोसे फ्राई हो रहे हैं, हर चीज फ्राई हो रही है, बार बार वो यूज है, वो ट्रांस फैट हो चुका था। ट्रांस फैट ही आपका जो फैटी लिवर की वजह बनता है, जो दिल की बीमारियों का सबब बनता है, आपका जिस्म जो है वो फूला फूला लगता है, तो सारा आपका ट्रांस फैट का ही मसला होता है। ये ऑयल आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन आपने लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना है। हाँ, अगर किसी को कोई स्वेयर मसला है तो वो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, लेकिन नॉर्मल इसका यूज करने में देसी घी जैसा ये घी है जिसमें बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये भी होता है कि शुगर लेवल नहीं बढ़ता। आप कोई भी मीट खा लें या आप कोई एनिमल फैट यूज कर रहे हैं, उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ती। उसके अलावा आपकी जो भूख है वो काफी देर तक कंट्रोल रहती है, क्योंकि इनका सेटिस्फाई इंडेक्स बहुत ज्यादा है। आप एनिमल फैट को यूज करें, आप रेडी मीट को यूज कर रहे हैं, तो आपको जो भूख है वो जल्दी नहीं लगती। लेकिन आप रोटी को किसी सिंपल रोटियां खा रहे हैं तो उससे आपको फौरन भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इनका सेटिस्फाई इंडेक्स बहुत ज्यादा है। मसला किधर आता है? मसला उधर आता है जब हम अच्छी चीजों को यूज कर रहे होते हैं, जैसे हम रेड मीट यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम ये एनिमल फैट यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको कंबाइन करते हैं फिर हम अपना खुद ही ख्याल नहीं करते। 2-3 रोटियां गोश्त के साथ खा ली, फिर हमने बोतलें पी ली, फिर हमने जी उसके बाद मीठा खा लिया। मसला आता है इधर
अगर आप कोई भी रेड मीट यूज कर रहे हैं, हल्का से कार्ब के साथ, थोड़ी बहुत रोटी के साथ आप उसको खा लें। अगर आप, क्योंकि हमारा कल्चर है रोटी के बगैर नहीं हम सर्वाइव करते, लेकिन आप उसके साथ थोड़े से मतलब रोटी खा लें, चावल खा लें, लेकिन ज्यादा आपने जो है ना वो उस चीज में नहीं जाना कि यार मैं 3-3 4-4 रोटियां खाऊं। गोश्त को आप खा लें लेकिन रोटी को थोड़ा सा कम करें, उससे आपको इसका फायदा ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको बता दिया किस तरह आप जानवरों की चर्बी को एक मतलब प्रॉपर फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप उसको महीनों साल तक यूज कर सकते हैं। और इसको आपने जो ग्लास जार है उसमें आपने इसको सेव रखना है, क्योंकि उसमें एक तो केमिकल जो प्लास्टिक है वो नहीं होंगे और ये लंबे अरसे तक सेव रहेगा। आप इसको एक दफा ट्राई करके देखें और इसमें चीजों को यूज करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कोशिश करना है आपने ये जो हेल्दी फैट्स हैं इनको मीट के साथ कंबाइन करके आपने खाना है, ना कि आपने जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे ज्यादा रोटी है या ज्यादा चीनी और इसके अलावा कोई स्वीट एंड ड्रिंक्स है, इनको आपने बहुत मिनिमम यूज करना है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहती हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। थैंक यू।